बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली क्या होती है पहले मैं वो आपको बता दूँ। कठपुतली वास्तव में एक गुड़िया होती है और राजस्थान का ये बहुत बड़ा एक खेल है कठपुतली का नृत्य, जिसमें जो ये नृत्य दिखाते हैं वे लोग अपने हाथों में धागे बांधते हैं। 10 उंगलियों में वे धागे बांध के रखते हैं और उन धागों के सहारे से वे नीचे उसमें गुड़िया लटकाए रखते हैं। हर उंगली के धागे में अलग अलग तरह की गुड़िया के धागे होते हैं। 2 से 3 एक उंगली में, 2 से 3 एक उंगली में। उन धागों के सहारे वे उन कठपुतलियों को यानी कि उन गुड़ियों को का नृत्य कराते हैं। या कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि राजस्थान में किसी कहानी को जड़ के तमाम तरह की गुड़ियों के माध्यम से वे कहानी का स्वरूप दे देते हैं और उसी का नृत्य ये उस कठपुतली के माध्यम से या उन गुड़ियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि वास्तव में आकर्षक तो बहुत लगता है, मगर उन कठपुतलियों के माध्यम से यहाँ पर जो रचयिता हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने एक तरह से एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता सबको प्रिय है। कोई भी संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि वो स्वतंत्रता पर हनन हो। कोई ये नहीं चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता उससे छीनी जाए। और यहाँ पर इस पाठ में भी कठपुतलियाँ स्वयं अपनी बात स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि वो धागों में बंधा अपने आप को परतंत्र महसूस करती, धागों में बंधा नहीं रहना चाहती। तो उन्हें ये लगता है कि ये जीवन बहुत कठोर है। हालांकि ये कठपुतली का नृत्य यदि हम राजस्थान देखें या कहीं देखें तो ये आकर्षक तो बहुत लगता है, मगर उसके पीछे जो छिपी भावना है यहाँ इस कविता में, उसको हमें देखना है कि कैसे हम अपनी उंगलियों के इशारे से धागों में बंधी उन कठपुतलियों को अपने अनुसार नृत्य कराते हैं, अपने अनुसार भाव व्यक्त करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक ऐसे ही कहा है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। स्वतंत्रता के आधार पर ही मनुष्य जो है अपना जीवन जीना चाहता है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ जो हैं वो पराधीन हैं, और पराधीन सुख सपने होना ही। पराधीनता का सुख जो था, सपने में भी अगर आप किसी के बंधन में अपने आप को जकड़ा देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहाँ से झकझोर कर कहीं निकल जाएं। और अचानक क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपकी आँख या तो खुल गई या आपकी सांसें फूल रही हैं। तो पराधीनता का ये कष्ट होता है, जिस कष्ट को कवि ने यहाँ पर दिखाया है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए इनमें एक विद्रोह की भावना भी दिखाई गई है कि ये विद्रोह करती हैं कि हम किसी के इशारों पर नहीं चलेंगे। हम किसी की उंगलियों, कहते हैं उंगली के इशारे पे नचाना, तो उंगली के इशारे पे नचाना यानी कि अपने वश में कर लेना। तो हम तो इन कठपुतलियों को अपने वश में करके ही नचाते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा इनसे कराते हैं, धागों के माध्यम से बांध करके उन्हें अपने अनुसार नृत्य कराते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ जो है वो यही है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। दूसरों के इशारों पर नाचते रहने से जिंदगी के कुछ क्षण तो हम बड़ी अच्छी से व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमको इस परातंत्रता या परतंत्रता के साथ साथ पराधीनता के साथ साथ हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस होती है, तो हमारी सांसें घबरा जाएंगी, फूलने लगेंगी और लगेगा कि हम कहीं निकल भागें। अगर आपको एक कमरे में खूब अच्छी तरह से सब सुख सुविधा के साधन दे दिए जाएं और आपको उसमें बंद कर दिया जाए, और लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि आपको इसमें से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या आपको सामने परोसा हुआ भोजन अच्छा लगेगा? संभवतः नहीं। आपको सुख सुविधा के साधन मिलेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि
इन सारी चीज़ों की आवश्यकता स्वतंत्रता में ही महसूस होती है। जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप कहीं खुली जगह में होंगे, खुली जगह में सांस लेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, किसी के बंधन में नहीं होंगे, तो सारी चीज़ों की आवश्यकता भी आपको महसूस होगी। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम परतंत्रता में रहकर उसको महसूस करें कि हम स्वतंत्र हैं, तो पल दो पल तो बिताया जा सकता है, एक लंबा समय बिल्कुल नहीं बिताया जा सकता। तो यहाँ पर इसी भावना को कठपुतली कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ने दिखाया है कि धागे में बंधी हुई जो कठपुतलियाँ हैं वो पराधीन है बिल्कुल, और एक व्यक्ति के इशारे यानी दूसरे के इशारों पर नाचने से उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा, और वो उस दुख से बाहर निकलना चाहती हैं, विद्रोह करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि हम दूसरों के इशारों पर कब तक नाचते रहेंगे, कब तक हम इस तरह की ज़िंदगी जीते रहेंगे, और कैसे हम हर तरह से अपने आप को सुखी रख पाएंगे। तो स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, और एक न एक दिन ऐसा होता है दुख से बाहर निकलने के लिए हमें विद्रोह के लिए अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है। अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें अब विद्रोह की आवाज़ को कभी न कभी ऊंचा करना पड़ेगा, और कठपुतलियों ने भी यही इसी विद्रोह के माध्यम से कहा कि वो अपने पांव पर खड़े होना चाहती हैं, और उसकी इस बात को सभी कठपुतलियाँ जब सुनती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कठपुतली नचाने वाले अपने उंगलियों में जो धागे लगाते हैं उसमें कई धागे होते हैं, और कई सारी कठपुतलियों को, गुड़ियों को वो एक साथ नचाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि वो इस एक कठपुतली ने अगर विरोध किया, आप इसका सकारात्मक सोच से इसको आंकिए, एक सकारात्मक सोच मानिए कि वो एक मानव है, और अगर हम उंगली में धागे की तरह हर मानव को बांध कर नचाना शुरू करें तो पल भर में ही कुछ ही क्षणों के बाद वह व्यक्ति हमारा विद्रोह कर देगा। और अगर एक कोई विद्रोह करेगा तो उसका देखा देखी अनेक उसके विद्रोही खड़े हो जाएंगे उसका साथ देने के लिए। जिनके अंदर हिम्मत नहीं होगी वो भी खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही वास्तव में दिखाया गया है, कहा गया है कि विद्रोह के जब वो विद्रोह के लिए कठपुतली मुख उठाती है या आगे बढ़ती है, अपने पाँव पे खड़ा होने चाहती है, तो सारी कठपुतलियों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ ये तो सच है कि हम दूसरों के इशारों पर कब तक नाचते रहेंगे, हम दूसरों के अधीन कब तक रहेंगे, हमारा जीवन तो स्वतः अपने लिए कुछ है ही नहीं। स्वतंत्रता सबको प्रिय है, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो एक प्रतीकात्मक अर्थ भी इसके अंदर है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी की बात आती है तो उसे ये लगता है कि उसे ये सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम 10-12 लोग हों और कहीं पराधीन हो, दूसरे के अधीन हो, हम में से किसी एक ने सर उठाया कि स्वतंत्रता के लिए हम पहला कदम आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि एक व्यक्ति उन सारे बंधन से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको बंधन मुक्त कराने का जिम्मा लेगा? तो ऐसी स्थिति में किसी एक को जिम्मेदार होना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति कोई जिम्मेदारी ऐसी उठा लेता है तब जाकर के अनेक लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पहली कठपुतली को ऐसा लगता है कि जैसे ही वो आवाज़ उठाकर विद्रोह करना चाहती है, अच्छी तो उसकी बातें सबको लगती हैं, लेकिन फिर उसे लगता है कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी, क्या मैं इस जीवन की इस कठिन परिश्रम की घड़ी में अपने आप को धैर्यपूर्वक रखकर सबको स्वतंत्र करा सकूंगी। तो ये बात सामने आती है। इसी भावना को इस कठपुतली कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ने दिखाया है। तो मैं अब आपको इस छोटी सी कविता का भावार्थ बताऊंगी, इसके कठिन शब्दों को भी आपको बताती चलूंगी कि इसमें कहीं कोई कठिन शब्द आया है जो आपको ना समझ में आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं कविता को पढ़ने चल रही हूँ।
कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। छोटी सी कविता है, एक अंश की कविता कहना चाहिए, एक छोटे से भाव को, वो भाव मुख्य भाव बस है कि कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है। और वो सबसे पहले कहती, एक दिन उसे ये लगता है कि जीवन भर दूसरों के इशारों पे नाचते नाचते वो उकता जाती है, ऊब जाती है, तो एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, अचानक ऐसा लगा उसका गुस्सा उसके बस के बाहर हो गया कि एक बंधन से वो मुक्त होना चाहती है, एक बंधन से बाहर निकलना चाहती है। तो एक दिन वो गुस्से से उबल पड़ती है, उबल कर बोलती है, क्या बोलती है, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, आखिर मेरे आगे पीछे इन धागों के होने का क्या मतलब है, क्यों ये मुझे अपने उंगलियों में बांध कर, मेरे हाथ पाँव में बांध कर मुझे अपने इशारों पर नचाते हैं, क्यों ये मेरे आगे पीछे हैं, क्यों मैं इनके इशारों पर नाचूं। एक दिन उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि अंततः उसने इसका विरोध करने की ठान ली। तो वो उबल पड़ती है गुस्से से, और गुस्से से उबल कर कहती है कि अपनी स्वतंत्रता की इच्छा उसने प्रकट कर दी कि वो भी स्वतंत्र होकर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है सामान्य लोगों की तरह। वो दूसरे के हाथों में बंधे हुए धागों पर, उंगलियों पर बंधे हुए धागों के इशारे से वो नाचना नहीं चाहती। तो कवि ने यहाँ पर कठपुतली अपने आप को धागे में बंधी हुई जब देखकर गुस्से से जोश में भरकर चिल्ला पड़ती है, बोलती है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों हैं, क्यों मुझे बांध रखा है, क्यों मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूं, इन धागों को तोड़कर मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। इन्हें तोड़ दो में कितना कठिन भाव, मैं इसे तोड़ दूंगी, अगर ये मुझे नहीं खोले, ये मुझे नहीं स्वतंत्र होने देंगे तो मैं इसे तोड़ दूंगी। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे अपने पाँव पे खड़े होने का हक दो। मेरे पाँव और हाथों में बंधी जंजीरों से मैं दूसरों के इशारों पे नाचते नाचते थक चुकी हूँ, तो मुझे स्वतंत्र होने दो, ये धागे मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे स्वतंत्र होने दो। तो वो कहती हैं कि पराधीनता की जिंदगी से वो ऊब गई हैं और धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ बिल्कुल दूसरों के इशारों पे नाचती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। नाचने पर वो बहुत दुखी हैं कि क्यों हम दूसरों के इशारों पर नाचें, क्यों हम दूसरों के कहने से आगे बढ़े पीछे घटे। हम इस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। तो एक दिन वो विद्रोह कर बैठती है, इसीलिए वो गुस्से से उबलती है कि नहीं, मुझे भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं इन धागों के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, तो मुझे भी छोड़ दो, मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं भी अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहती हूँ, स्वतंत्रता के जीवन की सांस लेना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जैसे ही पहली कठपुतली ने ये कहा कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन धागों के बंधन से मुझे मुक्त कर दो, मैं इन बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे अब इन बंधनों में रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मैं दूसरे के इशारे से बिल्कुल नहीं नाचूंगी। तो जब उसकी ये बात उसके साथ की अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं तो उन्हें लगता हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, और उसका सहयोग देने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। कभी हम जब बहुत सामूहिक रूप से ये महसूस करते हैं कि हम परतंत्र हैं। आप मान लीजिए गुलामी के समय की 1947 के पहले की स्थिति को, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय गुलामी का जीवन था। हम स्वतंत्रता से कहीं आ जा नहीं सकते थे, हम कहीं भी अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकते थे, हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, हर चीज़ों पर हमारे पास बंधन था, हमारी सरकार नहीं थी। स्थिति क्या थी कि हम उनके इशारों पर नाचते थे,
वो कहें उठो तो उठना, वो कहें बैठो तो बैठना, जब चाहे जिस पर चाहे वो अत्याचार करें। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसी स्थिति आई ना कि किसी ने विरोध किया, और ये विरोध की चिंगारी जब भड़की तो लोगों ने सहयोग करने के लिए 2 लोग 4 लोग 6 लोग करते हुए एक दिन वो आया कि सारे भारत में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। तो एक समय ऐसा जरूर आता है उस समय में कि जब हम विद्रोह को बिल्कुल निरंतर करते चले जाते हैं और हमारा साथ देने वाले हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, तो हम अपनी परतंत्रता की बेड़ियों को काटने में बिल्कुल मजबूती से तैयार हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि हम तो जब पहली कठपुतली कहती है कि मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो बाकी कठपुतलियाँ जब उसकी इस बात को सुनती हैं तो उन्हें लगता हाँ ये बात तो सही है, हमें भी स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम दूसरों के इशारों पर क्यों नाचे। ये स्थिति आती है। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर जब बाकी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो उन्हें ये बात बिल्कुल सही लगती है। तो आगे के हिस्से में कहा है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब पहली कठपुतली बोली तो उसकी बात सुनकर के बाकी कठपुतलियाँ जो थी वो भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब सबसे पहले उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सच बात है कि आज स्वतंत्रता का जीवन जिए, यानी स्वतंत्रता की सांस लिए, हम अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से अपनी सांसों को लेते हुए सुख चैन की जिंदगी जीते हुए तो बहुत दिन हमें हो गया। बहुत दिनों से हम दूसरों के हाथों से की कठपुतली बने हुए नाच रहे हैं, धागों में बंधे हुए इशारों पर झूम रहे हैं, उनके बताए हुए तरीकों से हम चल रहे हैं। तो ये जीवन बंधन का जीवन कब तक चलता रहेगा? कभी ना कभी तो हमें इसका विरोध करना ही होगा, कभी ना कभी तो हमें ये दिखाना ही होगा कि हम भी स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। तो जब पहली कठपुतली इस तरह कहती है तो सारी कठपुतलियाँ सुनती हैं और सारी कठपुतलियाँ भी कहती हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि हमने तो अपनी स्वतंत्रता की सांस लिए हुए बहुत दिन हमें हो गए हैं। कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि पहली कठपुतली की जब बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी बोलती हैं हाँ बहुत दिन हो गए हैं। आखिर वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्र नहीं होना चाहता? किसको आज़ादी अच्छी नहीं लगती? अभी तक मन की पराधीनता का दुख दूर नहीं हुआ है, न ही मन में खुशी आई है। यानी जब हम स्वतंत्र नहीं हैं तो मन में खुशी कहाँ से आएगी? अपने मन के छंद छूने का मतलब हुआ कि हम अपने मन की आज़ादी को स्वयं उपभोग करें। हम जितनी आज़ादी से रहेंगे, हम जितनी स्वतंत्रता से रहेंगे, उसकी अनुभूति हमारे भीतर होगी। तो उस स्वतंत्रता की अनुभूति में हम स्वतंत्र होना चाह रहे हों। तो उन्होंने कहा कि अपने मन से प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का अवसर तो हमें मिला ही नहीं है। बहुत दिन हो गया हम इस तरह का जीवन पाए नहीं हैं। और आज़ादी किसको अच्छी नहीं लगती? मन में खुशियां नहीं आई हैं, हम दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं, मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा है, मगर हम दूसरों के इशारों धागों में बंधे अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। हम अपनी स्वतंत्रता दूसरों के हाथों में दे चुके हैं, तो हम उनके इशारों पे नाचने को मजबूर है। तो इस तरीके से वो कहती है कि हाँ, अपने हृदय के स्वतंत्रता को अनुभव किए तो बहुत दिन हो गया, याद ही नहीं आता है कि हम कब तक दूसरों की उंगलियों में बंधे हुए धागों पर नाच रहे हैं। तो पहली कठपुतली की बात सबको बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, हम भी अगर साथ देंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। अब पहली कठपुतली की बात सुनकर के सारी कठपुतलियों के मन में भी ये इच्छा जग जाती है, स्वतंत्र होने की इच्छा जो है वो जग जाती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी
ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब उसे लगने लगा, पहली कठपुतली ने जब देखा कि वो स्वतंत्र होने की अपनी इच्छा को महसूस कर रही है और जब उसने स्वतंत्र होने की इच्छा उसके मन में जागी तो तमाम कठपुतलियां उसका सहयोग देने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसको इस बात की अनुभूति होती है कि मैं अपने साथ साथ इतने सारे लोगों को क्या स्वतंत्र करा पाऊंगी, क्या मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ सबको सहयोग कर सकूंगी, सबकी जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ पाऊंगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है कि तमाम लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए कोई एक व्यक्ति इसकी पहल करे, इसको लेकर आगे बढ़े। तो ये चीज़ यहाँ कठपुतली के माध्यम से दिखाया गया है कि इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाने के लिए बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर कठपुतली में कहा कि पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उसने सबसे पहले विरोध किया था कि क्यों है मेरे आगे पीछे, धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, किन धागों में मैं क्यों बंधी हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। और जब उनकी बातें सुन करके बाकी कठपुतलियाँ सुनती है तो उन्हें भी ये लगता है बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें भी इनका साथ देना चाहिए, हमें भी इस कठपुतली का साथ देना चाहिए, सहयोग करेंगे तो हम सब मिलकर स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्रता एक अच्छी बात है, ये सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन इस स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग देने वाले जो कदम होते हैं, उनके ऊपर होने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं, इसको महसूस अगर करें तो ठीक वैसी ही होती है जैसे पहली कठपुतली को जैसे ही लगता है कि क्या मैं इतनी सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी, ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति अपना कदम पीछे खींच लेगा या न्यौछावर होने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जब पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी कौन सी इच्छा मेरी जग गई मन में, क्या विरोध की भावना जग रही है, अर्थात हम अपनी इच्छा के अनुसार जरा भी नहीं हिल सकते, क्योंकि कठपुतलियों की तो प्रकृति ही यही है कि उंगलियों में बंधे प्रत्येक धागों के हाथ से हम उससे नचाते हैं। कितने कदम चलाना है वो हमारे ऊपर है, किसको गिराना है, किसको उठाना है, कैसे नचाना है, कैसे लड़ाना है, कैसे ठुमके लगाना है, कैसे, ये सब उंगलियों से चलते हैं। तो हमारे उंगलियों के इशारों पर नाचती हैं। तो उसे ये लगता है कि सोच में पड़ जाती है, क्या कि मेरे मन में ऐसा विरोध क्यों जगा है, क्यों मैंने ऐसे विरोध की भावना को अपने हृदय में जगाया है। हम तो हमेशा से ही दूसरों के इच्छा पर ही चलते आए हैं, हिल भी नहीं सकते, और ऐसा सोचना हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। तो पहली कठपुतली को लगता है नहीं, किसी भी कार्य को करने के पूर्व हमें भली प्रकार अच्छी तरह ये सोच लेना चाहिए कि उस कार्य को करने का परिणाम क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ कविता में कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व जब आपके मन में उसकी इच्छा जग जाए तो आप उसको ये जरूर सोचिए कि इस कार्य को करने का परिणाम क्या होगा, क्या इसका परिणाम निकलेगा, और अगर परिणाम से आप संतुष्ट होंगे तभी आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप अपने बढ़े हुए कदम को पीछे हटा लेंगे। तो यहाँ पर इसी भावना को दिखाया है कि हमें अपने कदम को सोच समझ कर बाहर निकालना चाहिए कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं क्या उसका दायित्व तो हम अच्छी तरह से उठा पाएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी हम भली प्रकार निभा पाएंगे, ये सोचने की बात यहाँ पर कही गई है। तो विशेष रूप से यहाँ पर दो चीज़ें कवि ने दिखाई है।
एक तो कठपुतली के मन में आज़ाद होने की जो इच्छा व्यक्त हो रही है, उसके माध्यम से कवि ने ये दिखाया है कि मनुष्य हमेशा जो है आज़ादी का जीवन जीना चाहता है, बंधन के जीवन से मुक्त होना चाहता है। यहाँ पर कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है कि स्वतंत्रता का महत्व कितना बड़ा है, कि हम स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उस स्वतंत्रता के अनेक रास्ते ढूंढने लगते हैं, अनेक सहयोगी ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये पता लगता है कि हम जिस स्वतंत्रता के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्वतंत्रता को क्या हम निभा पाएंगे, तो सोच समझकर हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो बात आ जाती है, उसके माध्यम से यहाँ पर ये दिखाना पड़ा है कि कठपुतली, जो पहली कठपुतली है, जब अपने विरोध को जगाती है और सारी कठपुतलियाँ उसका साथ देने लगती हैं, तो उसे लगता है कि अचानक मेरे मन में इतने विरोध की भावना कैसे जग गई, क्या हुआ जिसके कारण मेरे मन में विरोध आया। मैं तो जीवन पर्यंत दूसरों के इशारों पर नाचती आई हूँ, तो आखिर ये कैसे मेरे मन में विरोध की भावना जगी है, और क्या मैं अपनी इस विरोध की भावना में अपने सारे साथियों को जोड़कर इनकी जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो पहली कठपुतली गुस्से व जोश में न आकर बाद में सोच समझकर कदम उठाने को जरूरी समझते हुए कहती है। यानी कि कवि ने इसी भावना को मनुष्यों पर आरोपित करके ये बताया है कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसके परिणाम को अच्छी तरह सोच लीजिए। आपको अगर उसके परिणाम के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप अच्छी तरह उसके परिणाम को जान जाएंगे, तो कदम भी सोच समझकर उठाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने चलेंगे तो उसके परिणाम के जो आने वाला समय है वो आपको परिणाम अच्छे देगा कि बुरा देगा ये पता नहीं है, और अगर बुरा दिया तो आपको सिर्फ पछतावे और पतन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के साथ साथ आपको उसके परिणाम के विषय में भी सोच लेना चाहिए। कठपुतली कविता हमें यही शिक्षा देती है कि स्वतंत्रता यद्यपि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उस स्वतंत्रता को पाने के लिए अगर हम किसी योजनाबद्ध तरीके से कार्य को नहीं करेंगे, अकेले ही चाहे कि सारे किले तोड़ करके हम मंजिल हासिल कर लें, तो हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं होती हैं, बिल्कुल संभव नहीं होती हैं कि हम अकेले ही। और जब आपको लगेगा कि अकेले मैं इसका विरोधी हूँ, तो उसे लगेगा कि क्या वजह है कि मैंने इसको अपने मन में ऐसी इच्छा को ली, ऐसी इच्छा की। पहली कठपुतली यही तो सोचती है कि मेरे मन में आज ये इच्छा क्यों जगी है। मैं तो जीवन भर से दूसरों के हाथों की कठपुतली हूँ, दूसरों के इशारों पे नाचती हूँ, तो मेरे मन में ये स्वतंत्र होने की इच्छा क्यों जगी, और क्या मैं इस इच्छा जगने के बाद मैं इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह उठा पाऊंगी। ये मनुष्यों पर आरोपित करके भी आप इसको सोचिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा इस छोटी सी नन्ही सी कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है, उस कविता का वास्तविक संदेश क्या है। तो इसका पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो वास्तव में कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था, वो स्वतंत्र होना चाहती थी, वो स्वतंत्र होना चाहती थी और दूसरों के इशारों पर बिल्कुल नाचना नहीं चाहती थी। तो उसे गुस्सा आया कि मैं क्यों दूसरों के इशारों पर नाचूं। तो इसका उत्तर होगा कि पहली कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहती थी, वो दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती थी, तो उसे दूसरों के इशारों पर नाचते हुए दुख होता था। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा, लेकिन क्यों खड़ी नहीं होती। उसके मन में इच्छा तो जगी थी, क्योंकि वो कहती है कि कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। उसके मन में आता है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगी है। ये
उसके मन में इसी से तो इच्छा जगी थी कि वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन क्यों खड़ी नहीं होती? क्योंकि वो पहली बात तो बिना धागे के खड़ी नहीं होती, उसे सहारे की ज़रूरत है। दूसरी बात वो ये सोचती है कि अगर वो इन धागों का सहारा छोड़ के खड़ी हुई तो क्या साथ के सारे लोग उसे सहारा देंगे? क्या उस जिस कार्य को वो करने जा रही है उसे अच्छी तरह निभा पाएगी? तो ये विरोधी भावनाएं जब उसके मन में जगी तो इसी कारण से उसे एक डर लगा कि वो क्यों खड़ी नहीं हो पाएगी। एक तो वो दूसरे के हाथों से नाच रही है, दूसरे के इशारों पर नाच रही, दूसरी चीज वो अपने कार्य में सफल हो पाएगी कि नहीं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को कैसी लगी और क्यों? तो पहली कठपुतली की क्या बात थी? उसकी पहली कठपुतली की बात ये थी कि वो स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, और दूसरी कठपुतलियों को उसकी बात अच्छी लगी कि हाँ ये तो बात बिल्कुल सच है कि हमें तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न भी इसके बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें बहुत सारे उत्तर बिल्कुल आसान है, 1 लाइन 2 लाइन के हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। फिर कविता से आगे कुछ प्रश्न हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ है कि काफ़ी समय बीत गया, मन के छंद छुए यानी काफ़ी समय हो गया है, मन का दुख दूर नहीं हुआ, अर्थात हम इस स्वतंत्रता के धागे से स्वतंत्रता के ओर कब बढ़ पाएंगे, कब हम अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ों को कर पाएंगे। इसी को मन के छंद छूने के अर्थ में लिया गया है कि मन की इच्छा से हम अपने सारे कार्यों को कब कर पाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। फिर 1857 और 1947 के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो 1857 में तो नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम लिख सकते हैं, और 1947 में तो तमाम लोग हैं, किसी का भी आप लिख दीजिए तो चलेगा। तो मैंने आपको ये कविता के भावार्थ और संक्षेप में इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो को मैं ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।